गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लस टू क्लास 4 लेसन हिस्ट्री पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है स्तूपों की खोज। स्तूप के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे, स्तूप के बारे में। तो सांची क्यों बच गया गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात को महत्व को नहीं समझ पाए। किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही सुरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। हम बात करते हैं सांची स्तूप में जो 4 तोरण द्वार थे, उनमें से एक जो नष्ट हो गया था और 3 वहीं खड़े थे। तो 1818 में जब सांची की खोज हुई तब 3 तोरण द्वार तब भी वहीं खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया गया। कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मूर्तिकला। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें यह खूबसूरत मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। तो ये मूर्तियां हैं। तो हम आगे जो टॉपिक है पत्थर में गढ़ी कथाएं। तो बात करते हैं, आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा कि आपने अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। तो चित्र 4.13 जो है नेक्स्ट पेज पे है। पहली बार देखने पर तो यह मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है, वे वेशांतर या जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण को स्पष्ट अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। उपासना के प्रतीक। तो हम बात करते हैं भक्ति। तो बौद्ध धर्म मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बौद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखक के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान रखते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। चित्र का चक्र का भी जो प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्ति कला को अक्सर नहीं समझा जाता। उदाहरण के लिए पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ ही नहीं वर्ण वह बौद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। तो नेक्स्ट टॉपिक है लोक परंपरा। तो ट्रेडिशनल जो भी हमारे कल्चर में जो थी, तो हम बात करते हैं सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों में उत्कीर्ण है जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पर पकड़ कर झूलती हुई है। तो देखते हैं हम। शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता, लेकिन साहित्य परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। तो इसकी हम बात करते हैं। ये साल भंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा की में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते हैं, फल लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता है। इस कारण स्तूप के अलंकार में प्रयुक्त हुआ साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि लोग बौद्ध धर्म में आए। उन्होंने बुद्ध पूर्व बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीकों या चिन्ह निश्चय ही परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए थे। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल आदि शामिल है।
हालांकि सांची में जात को से ली गई जानवरों की कई कहानियां, ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। थैंक यू, आज का बस इतना ही।